मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका धुरीना ऐप और पाठक सत्यम यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी ईबीएस की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है और ईबीएस में आज जिस हॉट टॉपिक को हम आप सबके बीच में लेकर के आए हैं ना, वो है आपका फैमिली फ्रेंड रिलेशनशिप वर्क एंड गेम एनिमल प्लांट। अब देखिए, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछे गए हैं और सबसे बड़ी बात, जो खास बात है वो ये है कि जो आपके इस पर क्वेश्चंस बने हैं वो बार बार रिपीटेटिव वे में भी पढ़े हैं। तो जो आपका ये पाठ्यक्रम है, अगर आप इसको पूरा रिपीटेटिव शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो फैमिली एंड फ्रेंड रिलेशनशिप वर्क एंड गेम प्लान एनिमल प्लांट पर कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की आपकी पहली क्लास ईबीएस का फैमिली फ्रेंड रिलेशनशिप एंड वर्क एंड गेम एनिमल प्लांट को लेकर के आपका पहला है। तो यहां पर क्या कहा गया है, सबसे पहले हम परिवार के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके घर में भी परिवार के बहुत सारे सदस्य होंगे और हमें पूरी तरीके से उम्मीद है कि हर परिवार में, हर घर में कोई ना कोई, हर व्यक्ति के पास अपना कोई ना कोई परिवार है। तो परिवार से जो प्रश्न आते हैं और जो लगातार कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, परिवार क्या है उस पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो परिवार क्या है? परिवार एक या एक से अधिक दंपतियों या उनसे उत्पन्न वाले बच्चों का वह सामाजिक समूह है जिसके पुरुषों में से रक्त का संबंध होता है। फैमिली सोशल ग्रुप ऑफ 1 or more couple आर चिल्ड्रन born from them whose males have a blood relationship। इसे समझने की कोशिश करिए। हमारे आपके घर में क्या कुछ होता है, हमारे आपके घर में परिवार किसे कहा जाता है, परिवार किसे कहा जाता है, अगर उस पर टिप्पणी करें, क्योंकि सीटेट के लिए ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और बड़े हॉट टॉपिक मांगने जाते हैं। क्योंकि हर बार इस सेक्शन से आपकी 3+ यानी कि 30 में से 3 घटा दिया जाए तो 27 मार्क्स छोड़ दिया जाए तो 3+ नंबर्स आपको यहीं से क्लियर होने को देखते हैं। तो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे परिवार किसे कहते हैं, आप सब भी जानते हैं और इस पर जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको लास्ट में करवाने को दिया जाएगा, जो कि इस सीरीज को हम ईबीएस का आप सबके बीच में लाए हैं, कंप्लीट करने की यही कोशिश रहेगी। तो भाई 2 या 2 से अधिक जिस भी समूह में, जब 2 या 2 से अधिक समूह में जब लोग रहते हैं तब उसे परिवार कहा जाता है। समूह में लोग रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है भाई? उसे कहा जाता है आपका परिवार। 2 या 2 से अधिक लोग जब भी एक परिवार में रहते हैं तो उसे परिवार कहा जाता है और उसी को परिवार कहा जाता है। फैमिली इज ए सोशल ग्रुप ऑफ 1 or more couple आर चिल्ड्रन born from them whose males have a blood relationship। जिसके पुरुषों में रक्त संबंध होता है उसे कहा जाता है। दूसरे पॉइंट पर हम आने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो चीजें हम आपके बीच में लेकर के आए हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इससे एक एक पॉइंट रट लीजिए क्योंकि इससे आपका बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी देखने को मिले हैं। पहला आपका पॉइंट क्या है कि परिवार शिक्षा के लिए अनौपचारिक अभिकरण इनफॉर्मल एजेंसी है। देखिए, इंग्लिश में समझिए। जब आपको ईबीएस हिंदी में ना समझ में आया ना दोस्त, तो आप इंग्लिश में समझने की कोशिश करिए, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहां पर इस चीज से, इस 5 चीजों से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट में आए हैं। कैसे आए हैं कि वो उसे क्या कहते हैं जहां पर श्रम विभाजन के अनुसार कार्य होता है, बच्चों की प्रथम पाठशाला क्या है। बहुत सारे लोग मां लगा करके आते हैं, बहुत सारे लोग परिवार लगा करके आते हैं। सही ऑप्शन क्या है वो समझने की कोशिश करिए क्योंकि 3 नंबर का ये हॉट टॉपिक रहने वाला है आपके सीटेट एग्जाम में। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो यहां पर मैं बताऊं, फैमिली इज द इनफॉर्मल एजेंसी फॉर एजुकेशन। ये जो परिवार होता है ना, ये शिक्षा के लिए अनौपचारिक इनफॉर्मल एजेंसी क्यों होती है, उसका बेसिक रीजन ये है कि आप परिवार से ही चीज़ों को सीखते हैं। आप अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर में रहने वाले बुआ, दादा, दादी, इन सब से सीखते हैं और इसीलिए परिवार शिक्षा के लिए अनौपचारिक अभिकरण यानी कि इनफॉर्मल एजेंसी मानी गई है। दूसरा चीज क्या है वो समझने की कोशिश करिए कि भारत में ना, जो आपका भारत है वहां पर परिवार को हमेशा बुनियादी इकाई माना गया है। बुनियादी इकाई का मतलब होता है यूनिट ऑफ द सोसाइटी। अगर बुनियादी, जैसे एक बिल्डिंग के लिए, आधार के लिए पिलर की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो बिल्डिंग ढह जाएगी, उसी तरीके से समाज की
जो यूनिट होती है, समाज का जो बुनियादी ढांचा होता है, उसके लिए परिवार का होना बहुत जरूरी है। अगर परिवार ही नहीं रहेंगे तो समाज की परिकल्पना आप कैसे कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन में द्वारा ये अपने वृद्धि करते हैं, यानी कि दे ग्रो बाय मॉर्टियल। जो परिवार आपकी बढ़ोतरी होती है हमारे घर में, आपके घर में, भाई शादी विवाह के बाद ही बच्चे पैदा होते हैं और बहुत सारी चीजों पर आपके परिवार का विकास होता है, यही यहां पर कहा गया है। इसमें क्या होता है, परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं उस पर डिस्कस करने की कोशिश करूं तो भाई आपके परिवार में कम से कम दो भिन्न भिन्न लोग अलग अलग साथ साथ रहते हैं। जब दो लोग भिन्न भिन्न या साथ में रहें, उन्हें एक साथ रहें, अलग अलग लोग रहें, तो उसे ही परिवार कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूं तो मैं अकेला ही परिवार माना जाऊं। परिवार का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि जो समूह है। वहां पर क्या होता है कि फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन। परिवार जो है बच्चों की प्रथम पाठशाला है। और वर्क अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो वहां पर कार्य होता है, परिवार का जो कार्य होता है, एक दूसरे से मिलजुल कर करते हैं। जैसे हमारे गांव में बहुत प्रसिद्ध चीजें ये थी कि पहले के समय में कुएं से पानी निकालने का जो कार्य होता था, कुआं से पानी निकालने का काम, कुआं से पानी निकालने का काम, तो भाई कौन कौन करता था कुआं से पानी निकालने के काम? कभी हमारे दादाजी, तो कभी हमारे परिवार के पिताजी, या हमारा भाई, ये सब लोग जरूरत के हिसाब से इस कार्य को निपटाते थे। तो ये जो आपका श्रम विभाजन, साथ साथ कार्य करके जो लोग कार्य करते हैं, उसी को कहा गया है श्रम विभाजन, और ये परिवार की प्रमुख विशेषताओं में से है। इस चीज को समझे रहिए, क्योंकि सीटेट में इन्हीं पॉइंट से एक क्वेश्चन आपको पुट कर लिया जाता है, वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। बच्चों की जो माँ होती है ना बेटा, वो हमेशा पहली शिक्षिका होती है। माँ ही आपको सिखाती है कि आपको क्या चीजें पढ़नी है। हमारी माँ ने भी हमें गिनती सिखाई थी भाई, 1 2 3। बहुत सारे बच्चे होंगे जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहां से सीखे। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप अभिमन्यु थे, बचपन से ही गोद से गर्भ से ही सीख करके आए थे। भारत में जब आप पैदा होते हैं, जब आप जन्म लेते हैं, उसके बाद ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गया, ट्विंकल वाला पोयम, या जो आप कोई भी आप अगर हम बात करें कि अगर आप कोई भी पाठ करते हैं, कोई कविता याद करते हैं, तो ये किसे आपने सिखाई? ये आपको किसने सिखाया? ये पहली बार आपकी माँ ने आपको शिक्षा दी है। तो माँ क्या होती है? माँ जो है पहली शिक्षिका होती है बच्चों का। माँ शिक्षिका होती है किसका बेटा? वो होती है बच्चों का प्रथम शिक्षिका मानी गई है। तो जब भी क्वेश्चन में ये देखने को मिले कि माँ को क्या कहा गया है, तो आप इस चीज को क्लियरली जान लीजिए कि माँ जो है परिवार की बच्चों की सबसे पहली शिक्षिका होती है। जिस परिवार में 3 से अधिक लोग रहते हैं, साथ में रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। अब परिवार के 2 प्रकार होते हैं, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, तो सारी चीजें और अच्छे तरीके से आप सबको क्लियर हो जाएंगी। अब हम आते हैं अगली स्लाइड में। अब परिवार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उस पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपका हर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि परिवार कितने। देखिए, परिवार कई प्रकार का नहीं होता, परिवार सिर्फ 2 प्रकार का होता है। एक परिवार जो आपका होता है ना बेटा, एक परिवार होता है आपका एकल परिवार, जिसे सिंगल परिवार, जिसे छोटा परिवार आजकल कहा जाता है ना, सिंगल परिवार, सुखी परिवार, छोटा परिवार। लेकिन ये छोटे परिवार के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, और ये जो बड़े परिवार हैं ना, या जो 2 या 2 से अधिक या 1 2 3 पीढ़ियों से मिलजुल करके रहने वाले परिवार हैं, ज्वाइंट फैमिली, उनमें भी बड़ी समस्याएं खासतौर पर भारत में देखने को मिलती हैं। तो परिवार के बेसिकली 2 परिवार होते हैं। आपको मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं बेटा। परिवार ना आपका हमेशा 2 प्रकार का होता है। ये चीज समझ लीजिए आप, तो काफी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पहला परिवार आपका होता है एकल, दूसरा बेटा आपका क्या होता है? संयुक्त। संयुक्त और एकल में मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूं। जब एक ही परिवार, यानी कि एक पिता, माता और उसके सिर्फ 2 या 3 बच्चे हों, 2 या 3 बच्चे हों, तो वो क्या कहा जाता है बेटा? वो आपका कहा जाता है सिंगल फैमिली। कहते हैं ना भाई, हम तो सिंगल फैमिली से हैं, हम तो अपने परिवार से अलग हो चुके हैं, हम सिंगल, हमारा बहुत छोटा सा परिवार है, उसे सिंगल परिवार कहा जाता है। जो आपका संयुक्त परिवार होता है ना बेटा, इसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों से रह रहे पीढ़ियों। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, ये क्या होता है, ये समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके दादाजी के 3 बेटे थे, तो दादाजी, दादी जी और उनके 3 बेटे के साथ जितने भी बच्चे, महिलाएं होंगी,
उनको जोड़ लिया जाए तो संयुक्त परिवार। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली है, जैसे मेरी एक ज्वाइंट फैमिली है, मेरे परिवार में मेरे दादाजी के 3 भाई हैं, 3 बेटे हैं, तो उन 3 बेटों को एक प्रकार से संयुक्त परिवार के रूप में माना जा सकता है। अगर मेरे पिताजी का अलग परिवार होता तो उसे क्या माना जाता, उसे माना जाता है एकल परिवार, उसे कहा जाता है सिंगल परिवार। तो यही यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। एकल परिवारों के बारे में मैं बात करूं तो एकल परिवार किसे कहते हैं, यह परिवार का सबसे छोटा रूप होता है जिसमें माता पिता व अविवाहित बच्चे जो होते हैं, यानी कि जो जिनकी शादियां नहीं हुई रहती, वो सारे लोग एक साथ रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है बेटा, उसी को आपका एकल परिवार कहा जाता है, उसी को आपको सिंगल फैमिली कही जाती है। इसमें क्या कुछ होते हैं, इस तरह के परिवार में सिर्फ मां होते हैं, बाप होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। तो जब भी यह कहने की कोशिश की जाए सिंगल फैमिली के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इस चीज को आप भी अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। दूसरा, ये जो सीरीज है ना, ये जो क्वेश्चन के सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं, ये जो ईबीएस के लेकर के आ रहे हैं, थ्योरी के साथ हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि आपके बीच चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए और आप सबके बीच में सीटेट में 4 अंक आपके पक्के हो जाएं। इस चीज की हम पूरी गारंटी के साथ आप सबके बीच में आ रहे हैं। अब ज्वाइंट फैमिली के बारे में मैं बात करूं, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इस पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको देख करके आप समझ जाएंगे, क्योंकि ईबीएस का ये सबसे हॉट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो भाई जो आपके संयुक्त परिवार होते हैं ना, इस परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों को शामिल किया जाता है। अब आप इस फोटो को देखने की कोशिश करिए तो आप बेहतर चीजों को समझ पाएंगे। ये स्क्रीन आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, ये आपका संयुक्त परिवार का उदाहरण है, जहां पर आपको एक दादाजी दिख रहे हैं, जहां पर आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्य, बड़ी मम्मी, ताई, बेटा, बेटी, नाती, पोता, सब कुछ देखने को मिल रहा है, एक बड़ा परिवार देखने को मिल रहा है। तो ये जो परिवार हुआ ना बेटा, ये आपका क्या होगा, यही आपका हो जाएगा संयुक्त परिवार और इसी को ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। क्वेश्चन में बार बार ये कहा जाता है, अगर एक परिवार में क्वेश्चन सीटेड के इस प्रकार से आते हैं कि अगर किसी भी परिवार में 2 या 2 से 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग रह रहे हैं तो उसे परिवार का कौन सा रूप माना जाएगा, तो वो आपका संयुक्त परिवार के रूप में माना जाएगा। और यही सीटेड में पिछली बार के क्वेश्चनों में जो अभी तक आए हैं परिवार को लेकर के, उसमें कहा गया है। सबसे बेसिक चीज ये यहां पर कहने की कोशिश की गई, जिस पर क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि ये तो आपने समझ लिया कि आपको संयुक्त ज्वाइंट फैमिली किसे कहा जाता है। इसमें मेन क्वेश्चन ये होता है कि परिवार का मुखिया कौन होता है संयुक्त परिवार का। तो भाई आप ईबीएस को पढ़ते समय अपने घर परिवार से रिलेट कर लीजिए चीजों को, तभी आप सीटेट के एग्जाम में बैठिए, तब जाकर के आप चीजों को और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो आपको भी पता है कि आपके घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जो आपके घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वही आपके परिवार का मुखिया कहलाता है। यह नहीं कि आपके दादाजी हैं और आपके पिताजी ही उस घर के मुखिया कहलाए जाएंगे। चाहे आपके दादाजी कितने भी अस्वस्थ हों, वही आपके हमेशा अस्वस्थ हो, वही आपके परिवार के मुखिया कहलाएंगे। और इसीलिए परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, फैमिली जिसमें जो है मोर देन 3 फैमिली, इन विच द ओल्डेस्ट कॉल्ड द हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि जो सबसे घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे वही क्या कहलाएंगे, वही आपके परिवार के मुखिया कहलाएंगे। ये यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और यहां पर चीजें क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उस पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो आपका संयुक्त परिवार होता है, उसमें बहुत सारे लाभ भी हैं तो बहुत सारे दोष भी हैं। लाभ क्या है उस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। भाई लाभ आपका बेसिक सा ये है कि यहां पर क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली में सबकी अपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। क्या रहती है, ज्वाइंट फैमिली के दोष की मैं बात करूं या सबसे पहले मैं गुण की बात करता हूं तो आप समझ जाएंगे। ज्वाइंट फैमिली में एक तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सबका खाना, यानी जिसे हम सहभोज भी कहते हैं, वो सबका साथ में बनता है। तो जब साथ में बनता है तो घर के सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल मेंबर्स विल बी पार्टिसिपेट। ये आपका क्या होता है ना बेटा, ये आपका वहां पर हो जाता है आपके लाभ। परिवार में आपके जो लाभ होते हैं यहां से स्टार्ट होते हैं। ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेट, ज्वाइंट फैमिली का ये सबसे बड़ा आपके उदाहरण है कि जो आपकी ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें सभी परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है सोशल सिक्योरिटी।
चोरी का भय नहीं रहता। लोग मानते हैं कि अगर हमारे परिवार में 10 लोग हैं तो इस चीज़ की धौस दिखाई जाती है। हमारे भाई उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है कि किसी से भिड़ लेंगे भाई, किसी से लड़ लेंगे भाई। यानी कि जो एक सोशल सिक्योरिटी की बात है, जो सामाजिक सुरक्षा की बात है, जो संपत्ति के संरक्षण की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी कहावत है कि सबसे लगिया लेकिन संयुक्त या जॉइंट फैमिली वालों से मत लगी हो। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि वो लोग माने जाते हैं कि जब किसी घर में 14 से 15 लोग हैं और आप अकेले से किसी से लड़ाई या झगड़ा करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो वाली पार्टी आपके ऊपर भारी पड़ेगी। और इसीलिए संपत्ति के संरक्षण की बात हो, गांव में एक बेसिक सी चीज है और हर बच्चा जो गांव से होगा वो इस चीज को जानता होगा। जो आपके खेत का मेड़ होता है, जो डिवाइडर होता है, उसको काट काट के खेतों को छोटा किया जाता है। तो बहुत सारे लोग धौस की वजह से, धमक की वजह से वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो मेरी संपत्ति है, कैसे तुमने जो है मेड़ की कटाई कर ली। तो ये गांव की सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसीलिए जो ज्वाइंट फैमिली है ना, वो इन सब चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो यहाँ पर एडवांटेज है। अब ड्रॉबैक क्या है वो मैं बात बताने की कोशिश करता हूँ। किसी भी परिवार में अगर 17 लोग एक साथ रहेंगे, 17 लोग, मान लीजिए एक संयुक्त परिवार है, 17 लोग वहां पर रहने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो हमेशा क्या रहेगी? हमेशा अशांति रहेगी। बीच बीच में कलेश भी देखने को मिलते हैं। सास बहू वाले सीरियलों में आपने देखा है ना, कलेश शब्द। अब तो नए नए शब्द भी इन्वेंट होने लगे हैं जब से ये आपके टीवी शोज आने लगे हैं। उसके बाद तीसरी आपकी जो चीज होती है ना, वो होती है कि अशांति। उसके साथ जो तीसरी बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात आपको बताने की कोशिश करूं तो अहम भाव या आर्थिक कठिनाइयां, पैसों की कमी भी होने लगेगी। अगर सभी लोग काम नहीं कर रहे हैं, अगर सभी लोग रोजगार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार कर रहे होते, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि अगर व्यक्ति रोजगार कर रहा है तो वो संयुक्त परिवार में रह पाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति रोजगार करने जाता है तो वो अपने घर से दूर जाता है, या घर से जो नज़दीक भी रहने वाले लोग हैं वो उतना अच्छा रोजगार नहीं कर पाते। बहुत एक्सेप्शन से एग्जाम्पल है, इसलिए वो संयुक्त परिवार नहीं कहलाया जाता, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ काम करने किसी और क्षेत्र में चला जाता है। इसीलिए पैसों की कमी जो है, जो आपका संयुक्त परिवार है, उसका सबसे मेजर ड्रॉबैक है। और यही यहां पर बताने की कोशिश की गई है कि परिवार में तो लाभ तो बहुत है, लेकिन लाभ के साथ जो दोष है उससे भी क्वेश्चंस आपके लगभग पूछे गए हैं। अब आ जाते हैं आपके सबसे हॉट टॉपिक। और तो उम्मीद करता हूं कि आपको परिवार पर पूछे गए प्रश्नों को एबीएस में, सीटेट में, किसी भी शिफ्ट में अगर आपको पूछे जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप सब इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सफलता बैच की पूरी सीरीज आपके यूट्यूब चैनल पर लगातार हर टॉपिक को कवर करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के आधार पर चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए चीजों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं पाठक सत्यम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम, धुरीना ऐप पर भी लगातार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।